प्रभाकर का मैं रुख कर रही हूं। प्रभाकर मिश्रा, बहुत दिल व्यथित होता है जब कई ऐसे मामलों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार वो सब विफल हो जाते हैं और तब जाकर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल करना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। देखिए पूजा, एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं कि जब भी इस तरह की कोई दिक्कत होती है, कहीं अशांति होती है, तो सरकारों के पास एक सबसे आसान तरीका होता है कि वहां पर नेटवर्क बंद कर दो। नतीजा ये हुआ कि 4 मई को जो मणिपुर में ये घटना घटी, जिस वीडियो को देखने के बाद पूरा देश आक्रोशित है, सुप्रीम कोर्ट भी आक्रोशित है, हमारे माय लॉर्ड्स और संविधान हमारे सारे तमाम सांसद आक्रोशित हैं, व्यथित हैं, वो इसलिए नहीं आ पाया, सार्वजनिक हो पाया कि वहाँ पर इंटरनेट बंद था। पहली बात। दूसरी बात कि अब जब कल से वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद राज्य के उसको लीपापोती करने के लिए राज्य पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये घटना आज की नहीं है, 2 महीने पुरानी है, 4 मई की घटना है और पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जब और शोर शराबा होता है और आलोचना होती है राज्य सरकार की, तब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि एक आरोपी को पकड़ा गया है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती। और एक बात और कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये बात कह दी थी कि किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी चुनी हुई सरकार की होती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा था कि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर राज्य सरकार नियंत्रण कर पाएगी। लेकिन जो ये घटना घटी है सुप्रीम कोर्ट को व्यथित कर गई। नतीजा ये हुआ कि जब वीडियो वायरल हुआ, आज सुनवाई के पहले ही मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, उनको, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जो कि मणिपुर सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, उन दोनों को बुला लिया और उन्होंने कहा, सीजीआई ने जैसे कोर्ट में आए उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना से हम व्यथित हैं, ऐसी घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसीलिए हमने आपको बुलाया है, आप इसमें तत्काल कार्रवाई कीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट को कब दखल देना चाहिए, कब दखल नहीं देना चाहिए। पिछले हफ्ते की स्थिति यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दखल नहीं देना है, लेकिन जब राज्य में महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जाएगा और राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, तो देश की सबसे बड़ी अदालत, जिसे संविधान का रक्षक कहा जाता है, वो कैसे चुप रह सकता है। तो अब जैसा इसके पहले संज्ञान लेने के पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यही मौका है जब सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ भी उसी तरह व्यथित हैं जिस तरह से इस देश का आम आदमी व्यथित है। लेकिन चूंकि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, उन पर जिम्मेवारी है संविधान की रक्षा करने की, इसलिए उन्होंने अब सख्त लहजे में कह दिया है कि आपके पास 1 हफ्ते का और समय है, आप कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और पूजा, अगले शुक्रवार को, यानी 1 हफ्ते बाद जो शुक्रवार आएगा, उस दिन इस मसले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन एक बात और मैं पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूं, वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में तब सुनवाई होगी तो एक बार फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लीपापोती करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि जो राज्य सरकार और राज्य सरकार की पुलिस 4 मई की घटना के बाद, आज जब इतना हो हल्ला के बाद से कहती है कि एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, उस राज्य सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो बस पूजा, इतनी सी बात है कि देश आक्रोशित है और मुझे लगता है कि इस आक्रोश का जो ट्रांसलेशन हुआ है और जो देश की सबसे बड़ी अदालत तक ये बात पहुंची है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मायने रखता है। और जैसा मैं पहले कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जब चुनी हुई सरकारें, विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्य को पालने में असफल होती हैं, वहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत की भूमिका बढ़ जाती है। और इसी भूमिका में आज सुप्रीम कोर्ट मुझे यहां दिखा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, चेताया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, कार्रवाई आप करो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। मतलब बात ये किसी विपक्ष ने आलोचना नहीं की है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आलोचना की है, जिस पर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, जिसे हम संविधान का गार्जियन कहते हैं। ठीक है प्रभाकर। तो रमन, इस बार विपक्ष तो खुद मजबूत है ही, चाहे संख्या बल के हिसाब से या फिर जिस तरह से, देखिए मैं वापस आ रही हूं रमन।